हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, आज अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे के लिए एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही में अपन निफ्टी का वीकली व्यू भी देखेंगे कि किस तरह से अपन वीकली एनालिसिस कर सकते हैं। और कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। फ्रेंड्स, देखिए, मेरा हमेशा आपको उद्देश्य ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं लर्निंग आपको प्रोवाइड करवाऊं और उससे आप सीखे और खुद से ट्रेड करना सीखे, है ना। देखिए फ्रेंड्स, आज पहले अपन बात कर लेते हैं कि अपन ने पिछले दिन क्या एनालिसिस की थी जब मार्केट यहाँ पे थी, है ना। तो अपन ने एनालिसिस की थी कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन हो जाती है, तो अपन को क्या करना है, कॉल की पोजीशन को तो बिल्कुल अवॉइड करना है। कब तक अवॉइड करना है? जब तक मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं कर दे, यानी कि 17,725 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकल जाती, तब तक अपन कोई कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। लेकिन पुट के लिए अपन ने एक पॉइंट डिसाइड किया था कि अगर मार्केट 17,652 के नीचे नीचे कहीं पे मिलती है, अपन को ओपन होती है और यहाँ कहीं पे मिलती है, तो हम एक पुट की पोजीशन लेंगे। जो एसएल रहेगा अपना 20 पॉइंट का रहेगा, उसके बदले में जो टारगेट था हमारा 17,500 के पास का था, यानी कि लगभग 150 पॉइंट का टारगेट हमने रखा था। अब हुआ क्या, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, है ना। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये साबित नहीं करना चाहता हूँ कि मेरी जो एनालिसिस है वो सही गई या गलत गई। सबसे पहले तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरी एनालिसिस बहुत बार गलत भी जाती है, बहुत बार सही भी जाती है। लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि जब एनालिसिस गलत जा रही हो तब छोटा एसएल देके निकलना रहता है, जब एनालिसिस सही जा रही हो तब अपने को बड़े टारगेट के लिए वेट करना है। यानी कि जो भी हमने टारगेट रखा है वहां तक तो कम से कम अपने को वेट करना है। इसी को मार्केट बोलते हैं। मार्केट में कभी भी हमारी जो एनालिसिस है वो रोज सही नहीं जा सकती है, ना ही हमारी एनालिसिस रोज गलत जा सकती है। बस अपने को जब सही जा रही हो तब टारगेट तक के लिए रुकना है, और जब गलत जा रही है तब एसएल देके निकलना है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें, चाहे आप कोई सा भी वीडियो देख रहे हो, चाहे किसी की एनालिसिस का वीडियो देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, तो उसमें से कोशिश करें कि आप लर्निंग ज्यादा एक्सेप्ट करें और जो उसने ट्रेड बताई है उस ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करें। यानी कि कोशिश करें कि आप खुद से ही एनालिसिस करना सीखें और खुद की सेटअप पे ट्रेड करने की कोशिश करें। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लिया जाए आज आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, आज आपने मेरी एनालिसिस देखी, साथ ही में आपने एक और किसी की एनालिसिस देखी, साथ ही में एक और किसी की देखी है, मतलब कि 4 5 6 वीडियो आपने देख ली, ठीक है। अब सभी की एनालिसिस एक जैसी तो होने वाली नहीं है। यानी कि मार्केट की सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है कि ये सभी की एनालिसिस को सही भी करती है और सभी की एनालिसिस को गलत भी करती है। यानी कि किसी दिन मेरी एनालिसिस सही हो जाएगी, किसी दिन किसी और की सही हो जाएगी, तीसरे दिन किसी और की सही हो जाएगी, किसी दिन मेरी गलत होगी, किसी दिन इसकी गलत होगी, किसी दिन उसकी गलत होगी। अब मान लीजिए अपन ने 3 4 वीडियो देख लिए, 4 वीडियो देखे। अब दिक्कत क्या होती है कि चारों वीडियो में अपन को कोई बोल रहा है कि यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेना, कोई बता रहा है कि यहाँ पे पुट की पोजीशन लेना, कोई बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट आए तब पुट की पोजीशन लेना, कोई यहाँ पे पुट की पोजीशन, सबने अलग अलग तरीके से बता दिया। अब उन सब की क्या होती है, अपने दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। तो एक तो अपन सही से ट्रेड ढूंढ ही नहीं पाते कि यार उसने बोला था कि इसके यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेना, और एक एक ने बोला था कि यहाँ पुट की पोजीशन लेना है, तो कैसे लूँ मैं पुट की पोजीशन, मार्केट तो ऊपर जा रही है, चलो कॉल की पोजीशन उसकी सही होगी, कॉल की पोजीशन ले लेता हूँ, और मार्केट फिर नीचे आ जाती है, ऐसे लीड कर देती है, टारगेट भी दे देती है, तो अपन सोचते कि अरे यार इसकी एनालिसिस सही गई, मैं इस पे लेता तो मुझे प्रॉफिट हो जाता। फिर दूसरे दिन आप जिसकी भी सही जाती है उसकी एनालिसिस देखते हो और उस पे ट्रेड लेने की कोशिश करते हो, फिर क्या होता है, उसी दिन उसकी गलत जाती है। फिर अरे यार इसकी भी गलत चली गई, अब तीसरा व्यक्ति ढूंढते हो जो जिसकी सही गई हो, फिर उसकी उस दिन गलत चली जाती है। तो इस तरह से अपन क्या होते हैं, मार्केट में लगातार लॉस ही करते रहेंगे अगर अपन किसी और के सेटअप पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे या किसी और के लेवल पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मेरा वीडियो देखो, किसी और का नहीं देखो। चाहे आप कोई सा भी वीडियो वीडियो देखो, कोई सी भी एनालिसिस देखो, लेकिन उसमें से ज्यादा ये कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ उसमें से लर्निंग लेने का प्रयास करें। यानी कि आप ये कोशिश करें कि आपको उसका माइंडसेट समझ में आए कि यार ये क्या, ये जो ट्रेड हमने जो ढूंढी ये क्यों ढूंढी थी, किस आधार पर ढूंढी थी। तो सभी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिलेगी, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे हमने जो एनालिसिस की थी, हमने जो ये पॉइंट डिसाइड किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और इसके नीचे निकलती है, 20 पॉइंट का एसएल लगा के हम पुट की पोजीशन लेंगे। मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग दी, और अगर मान लीजिए खुलते से ही अपन ने ट्रेड ले ली, बिल्कुल खुली ही सही मार्केट और इसके पास आई, अपन ने तुरंत ले ली, 2 4 मिनट के अंदर अंदर हमने ट्रेड कर ली। तो मार्केट ने क्या किया, 20 पॉइंट से ज्यादा का ऊपर अपसाइड मूव दे दिया। मतलब अपना एसएल था 20 पॉइंट का, मार्केट 25 27 पॉइंट ऊपर चली गई, जो बिल्कुल रूल को फॉलो करता है कि नहीं यार, इसके
20 पॉइंट ऊपर निकलते से ही मैं निकल जाऊँगा, जो बिल्कुल डिसिप्लिन को फ़ॉलो करता है, उसका यहाँ पे एसएल हिट हो गया, है ना? एसएल हिट हो गया। अब देखिए, जो ये वाला डिसिप्लिन भी फ़ॉलो करता है, रूल को फ़ॉलो करता है कि मैं सिर्फ़ एक ही एसएल मार्केट को दूँगा, तो उसके लिए तो यहीं पे ट्रेड क्लोज़ हो गई। अब जिसको ये लगता है कि मैं यार एक ही सेटअप पे 2 बार ट्राई करूँगा, अगर मुझे ट्रेड मिलेगी तो क्या हुआ, फिर से मार्केट इस पॉइंट के नीचे आए, फिर से हमारी पुट की पोज़ीशन बनी, फिर मार्केट दूसरी बार यहाँ पे 20 पॉइंट भी ऊपर नहीं जा पाए। अगर आप देखोगे तो जो हमने पॉइंट डिसाइड किया था 17,652 का किया था, मार्केट गई है इसके बाद ऊपर 17,667-68 के पास गई, यानी कि 20 पॉइंट भी मार्केट ऊपर नहीं निकली, और उसके बदले में मार्केट ने जो हमने टारगेट डिसाइड किया था वहां तक का टारगेट भी दिया। ये डेफिनेटली है कि ऑप्शन बायर के हिसाब से मार्केट कोई ख़ास अच्छा मूव दिया नहीं, क्योंकि जिस तरह से मार्केट नीचे आई है, इस ऐसे-ऐसे कर करके नीचे आई है, तो इस तरह की मार्केट में ऑप्शन बायर को प्रॉफ़िट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। टाइम डिके के कारण ही उसका लॉस हो जाता है इतना तो, है ना? इस तरह से जब मार्केट आती है तो। लेकिन इससे होता क्या है, आपका कम से कम ये कॉन्फिडेंस बनेगा कि यार हमने यहाँ ट्रेड ली थी, हमने टारगेट के लिए वेट तो किया, चाहे कम प्रॉफ़िट हो गया लेकिन हमने टारगेट का वेट किया, टारगेट तक हम रुके, कम प्रॉफ़िट ही सही लेकिन हम रुके, है ना? मतलब कि एक चीज़ अपने अंदर ये चीज़ मतलब कि जब भी प्रॉफ़िट होगा तो प्रॉफ़िट में रुकने की क्षमता बिल्डअप होगी इस चीज़ से, है ना? तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो ट्रेड हमारी हो गई कि हमने जो ट्रेड की थी उसके हिसाब से ही मार्केट ने बहुत अच्छा काम किया, प्रॉफ़िट भी दिया, जिन्होंने लिया होगा बहुत अच्छी बात है, जो नहीं ले पाए वो इससे ये कोशिश करें कि ये अपन ने एनालिसिस कैसे की थी, इस बारे में अपन थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या हमारी उस दिन सोच थी? मतलब माइंडसेट आपको समझना है कि क्या माइंडसेट था, क्यों हमने यहाँ पे पुट पोज़ीशन लेने का सोचा था? वो हमने इसलिए सोचा था क्योंकि अगर अपन देखें तो यहाँ से मार्केट में उस दिन तेजी से सेलिंग आई थी, लगातार मार्केट गिरी थी इस जगह से, है ना? तो एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसलिए हमने ये एनालिसिस की कि इस बॉक्स के जब तक मार्केट ऊपर नहीं निकले, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक हम सी की पोजीशन तो लेंगे ही नहीं मार्केट में, ठीक है? दूसरी चीज़, हमने ये वाला पॉइंट क्यों डिसाइड किया था, 652 वाला क्यों डिसाइड किया था ये वाला? ये इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि एक तो ये बॉक्स का लोअर पॉइंट था, है ना? मतलब कि निचला पॉइंट था। यहाँ से हमने 20 पॉइंट का एसएल रख लिया। मतलब यहाँ तक का अपन ने एसएल रख लिया, ठीक है? तो इससे होता है कि अब जैसे एक चीज़ क्लियर है मार्केट में कि इस बॉक्स में कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, लेकिन अपन ये पॉइंट तो डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो कैसे भी ढूँढ ही नहीं सकते कि यहीं पे ही ट्रेड ले लेंगे। हो सकता था मार्केट यहीं से ही रिवर्सल आ जाती। तो सोच हमारी ये थी कि मार्केट में इस बॉक्स में कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, लेकिन हमें एक पॉइंट डिसाइड करना रहता है कि किस पॉइंट पे हम ट्रेड लेंगे। हम इस बॉक्स का इतना बड़ा एसएल तो रख नहीं सकते, 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट का एसएल, इतना बड़ा एसएल तो रखेंगे नहीं। तो हमें एक पॉइंट डिसाइड करना रहता है। हमने ये पॉइंट डिसाइड किया था, मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट भी दी, लेकिन दूसरी बार में दी, पहली बार मार्केट इसमें खुलते से ही ऊपर चली गई। तो मार्केट ने एक एसएल हिट कर दिया, टारगेट भी हिट कर दिया, ठीक है। अब अपने अगले दिन के लिए क्या सोच रहना चाहिए, किस तरह से हमें एनालिसिस करना चाहिए, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरी पर्सनली सोच क्या रहती है मार्केट में जब मैं एनालिसिस करता हूँ तब। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे आज मेरा टारगेट हिट हुआ तो मैंने आपको बोला, जब मेरा एसएल हिट होता है तब भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप देखोगे तो जो पिछली मार्केट चल रही थी, जब लगातार गैप अप हो रही थी और ऐसे-ऐसे घूम रही थी, ऑप्शन बायर के लिए नहीं चल रही थी, मेरा लगातार लगभग 2 से 3 एसएल हिट हुए थे, है ना? मतलब 3 दिनों तक लगातार एसएल हिट हुए थे। तो उस समय मैंने क्या किया, मैं आपको वही चीज़ें डेवलप करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन, इमोशंस और साइकोलॉजी पे ध्यान दें मार्केट की, है ना? तो उस समय मेरी क्या सोच थी, उस समय कुछ नहीं, मार्केट ने मेरे को लगातार 3 दिन तक एसएल दिया। इसका मतलब ये है कि या तो मैं मार्केट को समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना? या फिर मार्केट मेरी एनालिसिस को बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं दे रही है। तो ऐसे समय में फिर अपने को ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। क्या है इसका उपाय सबसे अच्छा कि यार मेरे को तो लॉस ही लॉस हो रहा है, तो अब क्या करूँ? तो अब कुछ नहीं करना है, अब थोड़े दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ट्रेड नहीं करें, और यही मैंने किया था कि बस अब कोई ट्रेड नहीं करना। जब तक मार्केट मुझे सही से नहीं लगने लग जाए कि हाँ, मैं अब ट्रेड कर सकता हूँ, जब तक मैं ट्रेड ही नहीं करूँ, क्योंकि मार्केट से अपन जीत तो सकते नहीं है ना? यानी कि लड़ के तो जीत नहीं सकते। तो अगर लड़ करके नहीं जीत सकते तो फिर क्या करें, अपन लड़ाई करें ही नहीं, है ना? यानी कि अगर अपन लॉस ही हो रहा है और फिर भी ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब हम मार्केट से फाइट कर रहे हैं। तो मार्केट से फाइट करके तो अपन जीत नहीं सकते, तो फिर कैसे जीत सकते हैं? तो अपन ऐसे जीत सकते हैं कि एक काम करें, अपन लड़ाई नहीं करें, है ना? यानी कि अपन ट्रेड ही नहीं करें। अगर ट्रेड ही नहीं करेंगे तो अपना लॉस ही नहीं होगा, यानी कि अपन अगर लड़ाई नहीं करेंगे तो अपन हारेंगे कैसे? तो उस समय अपन को थोड़े दिनों के लिए ट्रेड क्लोज़ कर देना चाहिए। यही मैंने किया। उसके बाद जब मुझे लगने लगा कि हाँ, अब मार्केट सही से चल रही है, मैं फिर से ट्रेड करने लग गया। तो यही चीज़ आपको भी ध्यान रखना है कि अगर लगातार आपकी एनालिसिस गलत जा रही है, आपका लगातार ऐसे लेट हो रहा है, तो बिल्कुल भी मार्केट से एडिक्शन नहीं रखना है। थोड़े दिन के लिए ट्रेड क्लोज़ कर दो, क्योंकि अपनी कैपिटल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट में हमारा सर्वाइव करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अपन मार्केट हमारी एनालिसिस की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रही, और अगर अपन फिर भी ट्रेड कर रहे हैं और लॉस पे लॉस करे जा रहे हैं, तो अपनी
कैपिटल ज़ीरो हो जाएगी और अगर अपने पास कैपिटल ही नहीं होगी तो फिर मार्केट में अपन सर्वाइव कैसे करेंगे, फिर अपन आगे ट्रेड कैसे कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बायर को ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की है कि डिसिप्लिन और इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट में क्या रहता है कि मार्केट को कब अवॉइड कर देना चाहिए? मार्केट को तब अवॉइड कर देना चाहिए जब लगातार आपका एसएल हिट हो रहे हों। आज एसएल हिट हुआ, कल एसएल हिट हुआ, परसों एसएल हिट हुआ, फिर एसएल हिट हुआ, तो फिर क्लोज़ करो थोड़े दिन के लिए, ठीक है। 2-4 दिन नहीं करेंगे ट्रेड तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मार्केट कहीं जाने वाली नहीं है ना? जब मार्केट फिर से सही थोड़ा लगने लग जाएगी, अपन पेपर ट्रेडिंग ही करो। जब सही लगने लग जाएगी, हाँ यार एनालिसिस फिर सही जाने लग गई, फिर ट्रेड करने लग जाए। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत बार क्या लगातार एसएल हिट होता है तब तो अपना माइंडसेट बिगड़ जाता है, अपन सही से सोच नहीं पाते। तो थोड़ा अपन इससे दूरी बना लेंगे, तो अपन को फिर फ्रेश माइंड हो जाएगा और फिर अच्छे से सोच पाएँगे और अच्छे से ट्रेड ढूँढ पाएँगे। तो ये कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें फ्रेंड्स, है ना? चलो अब अपन थोड़ा-सा एनालिसिस पे ध्यान देते हैं कि किस तरह से अपन एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, ये मंथ एंड हुआ है, नया मंथ चालू होने वाला है, जो अब मार्केट ओपन होगी तो नए मंथली कैंडल नहीं बनने वाली है। तो अपन उसी को ध्यान में रखते हुए अपन आज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन मंथली कैंडल देखते हैं कि अपन को मंथली कैंडल पे मार्केट किस तरह का दिखाई दे रहा है, मंथली चार्ट पे अपने को किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो अपन देखें तो मार्केट में क्या हुआ है, अगर अपन ये देखें, ये वाली एक ट्रेड लाइन मार्केट में बनी हुई थी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर से मार्केट ने इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दी। मतलब इसका क्या हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और फिर से मार्केट ने इस ट्रेड लाइन के नीचे आकर के क्लोजिंग दी। तो एक तो इसका मतलब ये हुआ है कि मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया था या फिर ब्रेकआउट फेल हुआ है, ठीक है? एक चीज़ तो ये हो गई क्लियर, ठीक है। अब अपन कोशिश करते हैं कि मार्केट में मंथली बेस पे कौन-सा अच्छा सपोर्ट आ रहा है। तो इसी कैंडल की जो ये वाला जो कैंडल बनी हुई है इस मंथ की, इसी कैंडल का लो सबसे अच्छा सपोर्ट इस मंथ के लिए या फिर अपन बोले तो इस वीक के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट ये आ रहा है। यानी कि अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है, तो इसमें बहुत अच्छी सेलिंग आ सकती है, ठीक है? एक चीज़ ये क्लियर हो गई, तो अपन इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि कौन-सा पॉइंट है ये। तो ये पॉइंट आ रहा है 17,153 का पॉइंट आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट अपना इस वीक के लिए होने वाला है। रेसिस्टेंस देखें तो इसी मंथ का अगर अपन हाई देखें तो ये बहुत अच्छा रेसिस्टेंस का काम भी करने वाला है। 17,992 यानी कि 18,000 के आसपास का रेसिस्टेंस है। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स मैं, बहुत से लोगों को लग रहा था जब मार्केट लगातार बढ़ रही थी कि मार्केट अप ट्रेंड में आ चुकी है। अगर अपन मंथली बेस पे मार्केट को देखें तो इसका जो हाई लगा था ये लगा, फिर लो लगा, फिर हाई लगा, फिर लो लगा, फिर हाई लगा, फिर जो ये लो लगा और फिर हाई लगा। तो मंथली चार्ट पे अगर अपन अभी भी देखें तो मार्केट ने जो अपना ट्रेंड है उसको चेंज नहीं किया है। यानी कि इस वाली कैंडल के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती तो अपन ये मान लेते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड चेंज कर रही है, अप ट्रेंड में जा रही है। लेकिन अभी अगर अपन देखें तो अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही दिखाई दे रही है। जो पिछला हाई था उस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है एक बार भी। तो मतलब कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है ना? पिछले स्विंग को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ठीक है। अब अपन वीकली चार्ट पे चलते हैं। देखिए बस इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों को आपको समझना है, नोट करना है, इसी से फिर आप खुद एनालिसिस करना भी सीखोगे, है ना? अब देखो अगर वीकली चार्ट पे भी देखें तो ये वाली ट्रेड लाइन अपन को बनते हुए दिखाई दे रही थी, इसके ऊपर मार्केट निकली थी, फिर से इसके नीचे आ गई है और नीचे आकर के क्लोजिंग दी है। मतलब कि जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था वो ब्रेकआउट फेल हुआ है ना? और दूसरी चीज़ मार्केट ने जो लोअर हाई और लोअर लो का जो फॉर्मेशन है उसको भी ब्रेक नहीं किया है। अगर इसके ऊपर निकल जाती तो ये अपन मान लेते कि वीकली चार्ट पे ये अप ट्रेंड में जा रही है, लेकिन नहीं गई। ठीक है। एक चीज़ और अपन ने पिछले वीक जो एनालिसिस की थी मैंने आपको बोला था कि मार्केट इस तरह का पैटर्न फॉलो कर सकती है। जैसे यहाँ पे इसमें एक कैंडल बनी हुई थी और इसमें भी यहाँ पे इस तरह की कैंडल, फिर इसको ब्रेक किया था तो अच्छी इसमें सेलिंग आई थी और वो सेलिंग भी हमने डिसाइड की थी कि कहाँ तक आ सकती है, इस वाली कैंडल के लो तक। डेफिनिटली मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद वहीं तक का टारगेट अपन को एग्ज़ैक्टली दिया, है ना? ठीक है? इस वीक का लो हमने जो टारगेट रखा था वहीं का लगा है। अब अपन अगले वीक के लिए किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए वीकली चार्ट पे आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, कहाँ पे अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है और कहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वो चीज़ अपन नोट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान रहती है एनालिसिस। अगर आप थोड़ा-सा भी ध्यान से करोगे तो एनालिसिस करना तो बहुत आसान है, बस उसको एग्ज़ीक्यूट करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो उस चीज़ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है ना? तो रेसिस्टेंस अगर अपन देखें तो 17,728 का तो एक अच्छा रेसिस्टेंस आ रहा है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है, इसको भी नोट कर लेते हैं। ठीक है,
18,728 के ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रहा है 18,000 का ही आ रहा है, और 18,000 के ऊपर अगर अपन देखें तो 18,108 तक का आ रहा है। मतलब कि वीक में, इस वीक में मैं कभी भी बायस होके एनालिसिस करता नहीं हूँ। देखो ऊपर का मैं ले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को लगेगा कि यार विदेशी मार्केट गिरे हुए हैं तो ऊपर तो जाने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। विदेशी मार्केट है और अपनी मार्केट है, इसलिए अपन को कभी भी ये नहीं सोचना कि यार विदेशी गिरी है तो अपनी भी गिर जाएगी, विदेशी बढ़ी है तो बढ़ जाएगी। होगा ऐसा भी, लेकिन अपन को बायस होके एनालिसिस करना ही नहीं है। अपन तो अपने चार्ट पे चले, है ना? तो अपने चार्ट पे ये चीज दिखाई दे रही है कि एक रेजिस्टेंस ये आ रहा है, इसके ऊपर मार्केट अगर निकली तो यहाँ तक जा सकती है, और इसके ऊपर निकली तो यहाँ तक इस वीक में जा सकती है 18,108 तक। ठीक है। नीचे की बात करें तो नीचे मार्केट में ट्रेड कब बनती है, जब ये वाला लो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। ये वाला लो कहाँ पे आ रहा है, इसको भी अपन नोट कर लेते हैं। ठीक है। कोई ज्यादा बड़ी कैंडल बनी हुई नहीं है, लो भी ज्यादा दूर नहीं है और हाई भी ज्यादा दूर नहीं है। तो 17,349 बहुत अच्छा सपोर्ट इस वीक के लिए, यानी कि इसके नीचे मार्केट निकलेगी तो अपन एक पुट की पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। जो हमारा फिर से सपोर्ट आ रहा है, कौन सा आ रहा है, जो मैंने मंथली कैंडल का लो बताया था वही वाला, ये वाली वीक का कैंडल का लो है ये। तो वो टारगेट आ रहा है अपना वही 17,150 तक का अपना नीचे की साइड टारगेट रह सकता है। मतलब कि ये एक सपोर्ट है इसके बाद। ठीक है। दूसरा सपोर्ट अगर अपन देखें तो कहाँ दिखाई देगा, इस वाली कैंडल का लो। ठीक है। जो कि आ रहा है 16,898 का। तो फ्रेंड्स इससे क्या साबित होता है, किस तरह से अपन इस एनालिसिस को कर सकते हैं। अब देखिए हमने ये लाइनें डिसाइड कर ली कि हम इस आधार पे ट्रेड लेंगे। अब ये लाइनें बिल्कुल 100% वर्क करे ये जरूरी नहीं है ना, ये गलत भी हो सकती है, ये सही भी हो सकती है। पर अपन को जब ये गलत होगी तो जल्दी निकलना है एसएल देखिए, और अगर ये सही होगी तो हमें रुके रहना है टारगेट के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है 17,349 की, तो हम पुट की पोजीशन पोजिशनली ले सकते हैं। टारगेट हमारे 17,145 तक के, और दूसरा टारगेट 16,898 तक का रह सकता है। ऊपर की साइड इसके ऊपर निकलती है 17,728 के, तो हम सी की पोजीशन ले सकते हैं। जो हमारा टारगेट है वो 18,000 का और 18,108 तक का ऊपर की साइड रह सकता है। बहुत बड़ी गिरावट इसके नीचे और बहुत अच्छी बाइंग इसके ऊपर आने की संभावना है ना? ठीक है। अब अपन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस करेंगे इंट्राडे के लिए। ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकालता हूँ ये वाला। ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। यहाँ पे अपन को चार्ट में क्या चीज दिखाई दे रही है, चार्ट में एक चीज दिखाई दे रही है कि मार्केट में इस तरह की एक कैंडल बनी हुई है, लंबी चौड़ी बड़ी वाली कैंडल बनी हुई है, और उसके साइड में इस तरह की एक छोटी कैंडल बनी हुई है। इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं, इसको आप फाइंड कीजिएगा कि जब मार्केट में एक इस तरह की बड़ी कैंडल बनती है और उसके पास में एक छोटी कैंडल बनती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, है ना? कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न रहता है, तो वो खोजने का प्रयास कीजिए। यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, या फिर खुद से कहीं पे यूट्यूब गूगल पे सर्च करके देखिएगा, ताकि उससे क्या होगा, आपको हमेशा दिमाग में वो चीज फिट हो जाएगी कि ये अपन ने सर्च भी किया था तो मालूम पड़ गया कि ये कौन सा पैटर्न बना है। ठीक है। चलो, तो अब अपन देखते हैं कि इंट्राडे में अपन किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो पॉइंट मैंने उस दिन डिसाइड किया था उसी पॉइंट से थोड़ा सा और ऊपर ये वाला स्विंग में आज नोट करूंगा। ठीक है। ये वाला स्विंग। अब देखिए मैं उस दिन भी बेरिश था, अब तो मार्केट विदेशी बहुत ज्यादा गिरी हुई है, लेकिन उस दिन तो कुछ इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, फिर भी केवल अपनी मार्केट ने अपने को दिखा दिया था कि मार्केट बेरिश है। तो इसलिए अपन को यहाँ तक कोई कॉल नहीं लेना है ना। तो आज भी अपन वही उसी आधार पे एनालिसिस कर रहे हैं, किसी भी तरह से मैं बेरिश या बुलिश नहीं हूँ। ठीक है। तो देखिए मेरी क्या एनालिसिस पर्सनल क्या रहती है और क्या सोच रहती है कि मार्केट ने वापस से सेलिंग एक आई है, तो अपन इसमें अभी भी सेल के बारे में सोचेंगे। बाइंग के बारे में कब सोचेंगे, जब इस पॉइंट को मार्केट ऊपर ब्रेक करेगी तब। तो मार्केट अगर 17,668 के पास कहीं पे गैप अप ओपनिंग दे देती है या फ्लेट ओपन होके यहाँ कहीं पे आ जाती है, यहाँ पे एक पुट की पोजीशन लेंगे। वापस से 20 से 25 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो कहाँ तक का रहेगा, 17,500 तक का ही जो लो है यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा, अगर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन लेते हैं तो। एक तो ये हो गई। कॉल की पोजीशन कब लेंगे, कि मान लिया जाए एसएल हिट हो गया हमारा 20-25 पॉइंट का, उसके बाद मार्केट 17,728 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, सस्टेन करती है, तो सी की पोजीशन लेंगे। यहाँ पे 20 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, जो हमारा टारगेट रहेगा 17,830 तक का अपन ऊपर की साइड टारगेट रखेंगे। ठीक है। ये हो गया ऊपर की। अब मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होते से नीचे चलती है, देखिए मैं सारे सिनेरियो डिसाइड करूंगा। बिल्कुल मैं ये नहीं सोचूंगा कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ ओपन होगी, ये तो मैं बिल्कुल कभी सोचता नहीं, क्योंकि बहुत बार एसजेएक निफ्टी 200 पॉइंट गैप डाउन दिखा रही होती है और सोमवार के दिन पता चलता है कि फ्लैट ओपन हो गई मार्केट। तो इसलिए अपन को एनालिसिस ऐसे नहीं करना रहती है। ठीक है।
मान लिया मार्केट फ्लैट ओपन हो गई, फ्लैट ओपन होती है या छोटा-मोटा गैप डाउन ओपन होती है, तो इस वाले पॉइंट के पास में ये सपोर्ट भी आता है, वो अपने को दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों पॉइंट अपने को सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी और गैप अप दी, मतलब कि यहाँ कहीं न कहीं बायर है, तो ठीक है। इसके नीचे अपन पुट के बारे में सोचेंगे, कौन-सा पॉइंट है इसको भी अपन देख लेते हैं। 17,400 17,487 एक सपोर्ट है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है हम पुट की पोज़ीशन ट्राई करेंगे। 20 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, 20 पॉइंट का भी ये वाली जो कैंडल बनी हुई है इसका 17,517 का अपना एसएल बन रहा है, मतलब कि एसएल बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं, या फिर एक बार 20 पॉइंट का एसएल दे सकते हैं, फिर से मार्केट इसके नीचे निकले तो फिर से ट्रेड ले सकते हैं अपन। इस तरह से कम एसएल के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि 20 पॉइंट का एसएल दिया, मार्केट फिर यहाँ तक आई, फिर नीचे आई, फिर से अपन इसके नीचे ट्रेड ले सकते हैं ना। तो 2 बार अपन ट्रेड ट्राई कर सकते हैं इसके नीचे। तो 17,487 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, तो हम एक पुट की पोज़ीशन लेंगे, जो हमारा टारगेट है 17,345 तक का रह सकता है, जो हमने पिछली एनालिसिस में भी रखा था, है ना? इसको ब्रेक होने पे मैंने ये बताया था टारगेट आपको, तो आज भी वही टारगेट अपन रखेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होते से इसके नीचे आती है तो। अब मान लीजिए मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन दे देती है, यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन दे देती है, तो फिर अपने को क्या करना है, या तो प्राइस एक्शन देखना है ना, सबसे बेस्ट ट्रेड रहती है प्राइस एक्शन। आपको प्राइस एक्शन सीखना होगा, और प्राइस एक्शन में भी मैंने आपको बहुत ही सिंपल कर दिया है कि जब 2 स्विंग मार्केट में बन जाए और उस स्विंग को मार्केट जिधर भी साइड ब्रेक करे, ट्रेड लाइन को उधर की साइड की अपने को ट्रेड लेना है। तो उस हिसाब से भी अपन ट्रेड ले सकते हैं, 20 पॉइंट का एसएल लगा करके 80 पॉइंट के टारगेट के लिए, जो मैंने रूल बना रखा है, ठीक है? तो वो रूल भी अपन क्या सोचते हैं कि रोज काम करे। देखो, किसी दिन वो रूल काम कर जाएगा, किसी दिन वो एसएल हिट कर जाएगा, ये चीजें है मार्केट में, ठीक है? तो एसएल होता है छोटा सा 20 पॉइंट का, टारगेट मिलता है 80 पॉइंट का, उस चीज को अपन को ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये हो गई फ्लैट ओपनिंग की। अब गैप डाउन ओपन होती है तो प्राइस एक्शन देखेंगे, छोटा गैप डाउन अगर इसके आसपास ही होती है तो इसके नीचे अपन पुट की पोजीशन लेंगे, ठीक है? ये हो गई अपनी निफ्टी की एनालिसिस। तीनों चारों सिनेरियो अपन ने ऊपर नीचे के कर लिए हैं कि अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर निकलती है तो इसके ऊपर तो सी की पोजीशन लेंगे अपन 17,728 के। अगर इसके नीचे मिलती पुट की पोजीशन, अगर इसके नीचे निकलती पुट की पोजीशन, यहाँ तक का टारगेट, अगर यहाँ पे पुट की पोजीशन ले रहे तो यहाँ तक का टारगेट, ठीक है? तो आप ये वाली जो लाइन है, बहुत से बोलते हैं कि सर लिखा करो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा जूम करके ये वाले आपको पॉइंट दिख जाएंगे कि क्या टारगेट रखा है और क्या आपने सपोर्ट रेसिस्टेंट बनाया है, ठीक है? इसके बाद बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की भी अपन ने जो पिछली एनालिसिस की थी, पॉइंट टू पॉइंट मार्केट ने उसी को रिस्पेक्ट दी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में हमने डिसाइड किया था कि अगर 39,187 के नीचे मिलती तो हम पुट की पोजीशन लेंगे, ठीक है? ये अपनी एनालिसिस थी। मार्केट ने इसके ऊपर ही ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग देते से मार्केट इसके ऊपर निकल गई, ठीक है? इसके नीचे यहाँ पे आए तो हमने अगर एक पुट की पोजीशन ट्राई की तो हमारा ऐसे हिट कर दिया मार्केट ने, ठीक है? फिर इसके नीचे आए, फिर ट्राई की तो फिर ऐसे हिट कर दिया, मतलब कि ट्रेडिंग क्लोज हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सीखने की चीज क्या है? सीखने की चीज ये है कि कॉल की पोजीशन मैंने आपको क्या बोला था कि जब तक मार्केट 39,315 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाए, तब तक अपन कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। तो प्लीज एक बार वीडियो पिछला देखिए, उससे आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, है ना? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि एनालिसिस सही गई, मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ कि जब मेरा ऐसे लिट होता है तब भी मैं क्लियर बोलता हूँ, 2 बार 4 बार बताता हूँ कि मेरा मतलब कि अपनी एनालिसिस पे आज ऐसे लिट हुआ, है ना? तो वो मायने नहीं रखता है, मार्केट में ऐसे लो टारगेट तो हिट होते रहते हैं। तो अपन ने क्या एनालिसिस की थी, अगर 39,315 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तो ही सी की पोजीशन लेंगे, नहीं तो अपन यहाँ कहीं पे पुट की पोजीशन ही ट्राई करेंगे। तो अब ये मैं नहीं कह सकता कि आप यहाँ पे पुट की पोजीशन ले लेते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने ये सोचा हो कि यार अपन ने इसके ऊपर सी के बारे में सोचा था, चलो एक यहाँ पे मार्केट रिवर्सल का साइन दे रही तो अपन यहाँ पुट की पोजीशन ले ले, तो वो आपकी मर्जी है, आप ले सकते थे, है ना? लेकिन मेरी एनालिसिस के हिसाब से तो यहाँ पे ट्रेड बनी और ऐसे लेट हो गया, ठीक है? अपन कल के लिए किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, तो देखिए इसमें भी क्लियरली मार्केट में एक यहाँ से सेलिंग आई थी, फिर से मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे रोक के रखा है, लेकिन नीचे रोक के रखा है। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाके और यहाँ कहीं पे रुक गई, फिर ऊपर के बारे में सोचते हैं। लेकिन अभी ने क्या किया मार्केट ने कि ओपनिंग यहाँ दी और नीचे आके क्लोजिंग दी, है ना? कोई खास ऊपर मार्केट आके क्लोज नहीं हुई है। तो क्या करेंगे अपन, ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा और ऊपर खिसकाएंगे इसके पास में, ठीक है? अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है 39,242 के पास कहीं मिलती है, पुट की पोजीशन लेंगे, 40 पॉइंट का हम एसएल रखते हैं। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो जो हमारा टारगेट है वो आज का लो रहेगा, जो पिछले दिन का लो है वो कहाँ तक का रह सकता है, 38,845 तक का अपना नीचे की साइड टारगेट रह सकता है, ठीक है?
एक तो ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए मार्केट हमारा ऐसे लीड करती तो कॉल की पोज़ीशन कब लेंगे वही 39,315 के ऊपर अपन सस्टेन करने पे सी की पोज़ीशन ट्राई कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा वो कहाँ तक का रह सकता है? पहला टारगेट तो वही 39,500 तक का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 39,750 तक का रह सकता है ऊपर की साइड, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होते से ही नीचे जाती है या गैप डाउन ओपन होती है तो 853 के नीचे सस्टेन जब मार्केट कर जाए क्योंकि ये थोड़ी सी ओबीएस ट्रेड बन जाएगी है ना, तो अपन क्या करेंगे थोड़ा सा सस्टेन कर जाए या फिर एक बार मार्केट नीचे जाके फिर यहाँ इस तरह का प्राइस एक्शन बना दे तो अपन यहाँ कहीं पे एक ट्रेड ले सकते हैं, पुट की पोजीशन ले सकते हैं 40 पॉइंट की एसएल के साथ। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो अपना जो टारगेट रहेगा जो हमने पहले रखा था 38,474 तक का अपन नीचे की साइड का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। 474 तक का, ये यहाँ तक का, इस वाले पॉइंट तक का, ठीक है। तो यहाँ तक के टारगेट के लिए अपन पुट की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा इसमें अपन क्या करेंगे प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ी-सी वीक कम है ना? मतलब कि अच्छी स्थिति में है बैंक निफ्टी। निफ्टी थोड़ा नीचे जाने का ज़्यादा कोशिश करती है और बैंक निफ्टी अभी थोड़ा अपने आप को ऊपर की साइड होल्ड करने का प्रयास करती है। तो ये अपन ने सारे सिनेरियो भी इसमें भी डिस्कस कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।